पंजाब में मसनूई बारिश के असरात नुमायां होने लगे। स्मॉग में मामूली कमी आ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 294 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड। मुल्क की सतह पर मुल्तान पहले, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। धुंध के बायस बंद मोटरवेज खोल दी गई। लाहौर में आज भी बाजार बंद। मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी और दूध की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वादी कागान में दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप और दीगर इलाकों में हर शय पर सफेदी छा गई। शाहराह कागान को बंद कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई सरगर्मियों का मरकज बन गया। बुशरा बीबी भी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। हजारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों का वजीर आला हाउस में इजलास। तमाम इजलासों में बुशरा बीबी ने बातचीत की और बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात सामने आ गए। पेशावर के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वीडियो पैगाम में पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान। अमरीकी कांग्रेस के 54 अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को एक और खात। बानी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं की कैद पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवानी नुमाइंदगान के करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर और अमरीकी सिफारत खाने पर भी तनकीद। दफ्तर खारजा ने अंग्रेजी अखबार में तर्जुमान से मंसूब खबर मुस्तरद कर दी। मुतालिका अखबार के साथ उनके इदारती मयार और सहाफती अखलाकियात पर बातचीत कर रहे हैं। मीडिया दफ्तर खारजा से मंसूब खबर शाये करने से पहले वजारत खारजा से तस्दीक कर लें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वजीर खारजा का मौक़िफ़। आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। दोनों रहनुमा तुर्किश एयरलाइन की परवाज से वतन वापस आ गए। नवाज शरीफ ने पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की साजिश करार दे दी। पीटीआई की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीटीआई की कौमी असम्बली की अगले सिफों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में एक दूसरे को पकड़वाया क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी के नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। सरदार सरफराज डोमकी के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। साबिक सेनेटर और मुमताज सनतकार इलियास बिलोर की नमाज जनाजा आज वजीरबाग पेशावर में अदा की जाएगी। इलियास बिलोर गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बिलोर हाउस में ताजियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। कल्लात में शाहमर्दान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 7 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द तरक्की का सफर सबूताज करना चाहते थे। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्द अनासिर को मुस्तरद करते हैं। वजीर आजम और सदर मुमलिकत का शहीद जवानों को खराजी अकीदत। जमात इस्लामी का दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन की बहाली पर जोर। मसाइल के हल के लिए डायलॉग किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में 12वीं आइडियाज नुमाइश की तैयारियां उरूज पर। नुमाइश में 360 नुमाइश कुरंदगान और 55 ममालिक से 330 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक होंगे। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एम्यूनेशन नुमाइश का हिस्सा। कराची में नुमाइश 19 नवंबर से शुरू होगी। IMF ने मईशत में रियासत की मुदाखलत कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में मुसावकती माहौल पैदा करने पर जोर। पहली मरतबा सूबे भी बराह रास्त IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए। आलमी मालियाती फंड्स की गंदुम पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ की मुखालफत। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती करने वाले 4 मुल्जिमान मुकाबले के दौरान हलाक। पुलिस हलाक मुल्जिमान को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। रास्ते में छुड़ाने के लिए साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में 4 डकैत हलाक हो गए।
कंदकोट पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन के दौरान मगवी विक्रम लाल को बाजियाब करा लिया। मगवी को 2 हफ्ते कबल अगवा किया गया था। रहीम यार खान से अगवा होने वाले नौजवान की बाजियाबी के लिए डाकू ने पुलिस का साथी को रिहा करने का मुतालबा किया। कराची में वाटर पंप फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू ने रहीम यार खान के ताजिर से 60 लाख रुपए मालियत के आईफोन्स लूट लिए। मुतासरा ताजिर ने समनाबाद थाने में दरखास्त जमा करा दी। पाकपतन में शादी की तकरीब के दौरान आतिशबाजी के सामान में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बावल नगर में शादी के दौरान पटाखा फटने से कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। अमरीका और चीन का फौजी राबते दोबारा शुरू करने पर गौर। चीनी सदर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ काम करने को तैयार। रूस की मदद करने पर जो बाइडेन का चीनी सदर से तशवीश का इजहार। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली जंगी तैयारों की रात की तारीकी में बुरीज कैंप और स्कूल पर बमबारी। मगरबी किनारे इजरायली फौजियों ने फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां नजर आतिश कर दी। इजरायली फौज की लबनान पर बमबारी से 30 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद ताकत से हमले जारी रखेंगे। इजरायली आर्मी चीफ का ऐलान। हिजबुल्लाह ने हैफा में इजरायली फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। नेतन्याहू के घर की जानिब भी हमले किए गए। इजरायली पुलिस का दावा। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम के लिए न्यूजीलैंड में पोलिंग का अमल मुकम्मल। हजारों सिखों ने घरों से निकलकर वोट कास्ट किया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जॉर्जिया में अपोजिशन जमात के रुकन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली का इल्जाम लगाकर स्याही फेंक दी। जॉर्जिया में इलेक्शन कमीशन के सरबराह इजलास में शरीक थे, जिसके दौरान अपोजिशन रुकन ने भरे मजमे में उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर। व्हाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के। दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिश्चियन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था। पाकिस्तानी स्क्वाड होबार्ट पहुंच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 17 साल बीत गए। तीसरा किनारा, चांद ग्रहण, आंच और जंगल जैसे ड्रामों से शोहरत पाई। जो भी किरदार अदा और पाकिस्तानी फिल्मों को यादगार गीत देने वाली रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देख लीं। उनके गाने आज भी कानों में रस घोल देते हैं।